नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुधानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ चीटिंग के बारे में। चीटिंग यानी धोखाधड़ी। चीटिंग का जो केस है दोस्तों, आईपीसी का जो सेक्शन है 420, जिसके तहत ये चीटिंग की केस दर्ज होते थे। अब जो नया सेक्शन आ गया है वो बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, इसके तहत जो है सेक्शन 318 हो गया है, जिसके तहत चीटिंग के केसेस दायर किए जाते हैं। दोस्तों, चीटिंग का जो केस है, स्पेसिफिकली चीटिंग के बारे में लोगों की जो अवधारणा है वो ये है कि हमने मान लीजिए कोई भी केस धोखाधड़ी से संबंधित फाइल कर दिया तो वो चीटिंग के दायरे में आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, चीटिंग के जो केसेस हैं वो सिंपली आप धोखाधड़ी के मामले में चीटिंग का केस नहीं बना सकते। चीटिंग के जो केसेस हैं उसके लिए आपको कुछ इसमें स्पेशल इंग्रेडिएंट्स हैं वो फुलफिल करने ज़रूरी हैं। जैसे अगर आपके साथ में कोई धोखाधड़ी होती है, पहले तो ये जान लेते हैं कि चीटिंग होती क्या है। चीटिंग का मतलब ये हो गया कि धोखाधड़ी या फिर किसी आदमी को गलत जानकारी देके गलत इन्फॉर्मेशन के तहत उसकी प्रॉपर्टी को हड़प लेना, या फिर उसके जो पैसे हैं उनको गबन के रूप में ख़त्म कर देना, या फिर किसी व्यक्ति की किसी भी तरह की जो प्रॉपर्टी है उसको अपने कब्जे में कर लेना, या फिर उसके साथ में कोई एग्रीमेंट करने के बावजूद भी उस एग्रीमेंट को फुलफिल ना करके वो प्रॉपर्टी देनी है तो देना नहीं उसको, या फिर मान लीजिए आपकी कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके तहत आपने कोई सौदा किया है और सौदा करने के बाद जो है आपने उस व्यक्ति को पैसे भी दे दिए, लेकिन पैसे देने के बाद में वो उस डील को एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, या आपने कोई किसी को शेयर ट्रांसफ़र कर दिए उसके पैसे नहीं दे रहा है। किसी भी तरह की धोखाधड़ी आपके साथ में अगर कोई व्यक्ति कर रहा है और उससे आपकी हानि हो रही है, चाहे आपकी पैसे से संबंधित हो या समाज में ख्याति से संबंधित हो, या फिर आपकी मानसिक और शारीरिक ख्याति का नुकसान हो रहा हो आपको, तो इस तरह से किसी भी कारण से अगर आपके साथ में कोई व्यक्ति धोखाधड़ी कर रहा है, चीटिंग कर रहा है, तो दोस्तों वो सेक्शन 318 बीएनएस में और पुराना जो आईपीसी है उसका 420 में केस दायर होता है। वैसे दोस्तों 420 का जो केसेस है वो काफ़ी सीरियस ऑफेंस माना जाता है और कोर्ट जो है उसको काफ़ी सीरियस लेती भी है। और इस तरह के केसेस में अगर यहाँ पे मनी इन्वॉल्व हो जाती है तो जल्दी से जमानत के चांसेस भी कम हो जाते हैं। सीरियसली इस केसेस को कोर्ट लेती है और अभियुक्त को जल्दी से जमानत नहीं मिलती। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो अगर मनी से रिलेटेड कोई चीटिंग है तो कोर्ट जमानत की शर्त भी रख देती है कि मान लीजिए अगर आपको हम जमानत देते हैं तो आपको चीटिंग का कुछ अमाउंट 50% या 25% ऐसा है जो आपको पहले देना होगा कंप्लेनेंट को, उसके बाद ही आपकी जमानत होगी। तो दोस्तों ये तो रहा एक पार्ट चीटिंग का। अब जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ आपको वो ये है कि जो चीटिंग का केस है वो चीटिंग के केस में जो चीटिंग शब्द है यानी जो धोखाधड़ी का जो शब्द है वो शब्द ये कहता है कि सिंस बिगिनिंग होनी चाहिए। यानी आप किसी के साथ कोई डील कर रहे हैं और डील के दौरान में सामने वाला जो व्यक्ति है उसका जो इंटेंशन है, उसका जो मोटिव है वो सिंस बिगिनिंग यानी कि शुरुआत से ही किसी एग्रीमेंट के, शुरुआत से ही किसी डील के, शुरुआत से ही किसी भी ट्रांजैक्शन के उसकी जो इंटेंशन है वो मैलाफाइड है। यानी कि उसके दिमाग में ये बात है कि आपका जो पैसा है या आपकी जो प्रॉपर्टी है वो व्यक्ति हड़प करना चाह रहा है। अगर आपने ये चीज़ प्रूफ नहीं करी तो आपका चीटिंग का केस जो है नहीं चल पाएगा, क्योंकि चीटिंग के केस में ये चीज़ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और देखी जाती है कोर्ट के द्वारा कि जो चीटिंग हुई है वो आपके साथ में चीटिंग करने वाला व्यक्ति का जो इंटेंशन है वो सिंस बिगिनिंग है, यानी शुरुआत से ही है। अगर किसी डीलिंग के बाद में कोई ट्रांजैक्शन होने के बाद में सब्सिक्वेंटली कोई डिस्प्यूट अराइज हो रहा है और उसके बाद में वो आपको देने से मुकर रहा है, यानी आपकी प्रॉपर्टी या पैसा जो भी है वो देने से मुकर रहा है, उस कंडीशन में चीटिंग नहीं लगेगी। फिर वो कोर्ट जो है सिविल मैटर के रूप में उसको ट्रीट करती है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जब भी चीटिंग का केस बनाएं तो आप चीटिंग के केस में सबसे पहले जो आपकी जो ड्राफ्टिंग हो उसमें आपको यही प्रूव करना है कि जो आपके साथ में चीटिंग हुई है वो
चीटिंग करने वाला व्यक्ति इंटेंशनली और सिंस बिगिनिंग ही उसका जो इंटेंशन था वो मैलाफाइड था, शुरू से ही उसकी नीयत जो खराब थी, और धोखाधड़ी जो हुई है वो आपके साथ में शुरुआत से ही हुई है, स्टार्टिंग से ही हो गई। जब एग्रीमेंट हो रहा है उसी दौरान उसको सारी बातों का पता था कि ये व्यक्ति आपका सामान नहीं देगा, ये सामान इसका नहीं है या प्रॉपर्टी इसकी नहीं है। इस तरह की चीज़ें आपको अपनी ड्राफ्टिंग में लेनी पड़ेगी और आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा ड्यूरिंग ट्रायल और ड्यूरिंग आर्गूमेंट्स कि ये जो बिगिनिंग से ही चीटिंग है, ये चीटिंग सब्सिक्वेंट नहीं हुई है। तो दोस्तों 420 सेक्शन आईपीसी का और 318 बीएनएस का चीटिंग के तहत केस दर्ज करने का है। इसके तहत एफआईआर दर्ज होती है और इसमें सज़ा भी 7 साल की है, सज़ा भी कम नहीं है। लेकिन अगर आपने ये सिंस बिगिनिंग प्रूव कर दी तो ये जो है चीटिंग का केस आपका रन करेगा और आपको आगे इसमें सफलता भी मिलने के चांसेस होंगे। तो दोस्तों ये एक चीटिंग के बारे में सेक्शन 420 आईपीसी और सेक्शन 318 बीएनएस के तहत छोटा सा डिस्कशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरा नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार, धन्यवाद।